जय हिंद साथियों देखिए हम हैं अभी बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि इसके ऑफिशियल साइट से दोस्तों हमने एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे जो है ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट जिनको कहा जाए जो कि बार्क की तरफ से आई हुई है। दोस्तों इनका अभी एक पहले जो एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया, लेकिन फिर से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं दोस्तों 03/2023 बार्क का एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। इसमें दोस्तों लास्ट डेट भी मेंशन है 24/4/2023 से आप जो है 22/5/2023 तक आपको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते, यानी 1 मंथ आपको दिया गया है। दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, इसमें टेक्निकल ऑफिसर सी का 181 सीट है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी का 7 सीट है और टेक्नीशियन बी का जो है यहाँ पे 24 सीट है। ये तो हो गया दोस्तों ये। और इनका पे लेवल भी देख सकते दोस्तों, एक तरह का पे लेवल जिसमें मेंशन रहता है वो परमानेंट वैकेंसी होती है। ये आप ध्यान रखिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट कहा जाए दोस्तों इसको। एक्सपेंड्री कैटेगरी का ही है, लेकिन दोस्तों इसमें 2 साल का आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। लेकिन इसमें ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैटेगरी 1 में 1216 पोस्ट और कैटेगरी 2 में 2946 पोस्ट। ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट जिसको कहा जाए दोस्तों। आपका पे भी मेंशन है, फर्स्ट ईयर में 24,000, सेकेंड ईयर में 26,000, कैटेगरी 2 के लिए 20,000 और उसके बाद 22,000। चलिए साथ हम टोटल यहाँ पे जानते हैं डिटेल्स वैकेंसी के बारे में। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बायो साइंस मांगा गया है जिसमें एमएससी आपके पास होना चाहिए। टोटल 1 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में देख सकते हैं 9 वैकेंसी है, फिजिक्स में 14 है, उसके बाद केमिकल में देख सकते हैं 20 वैकेंसी है और सिविल में आपका 20 वैकेंसी है और कंप्यूटर साइंस में 12 वैकेंसी है। दोस्तों इसमें टोटल आपको जो है यहाँ पे बीटेक अलाउड है और जो बीएससी किए हुए एमएससी किए हुए हैं वो जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रिलिंग में देख सकते हैं आपके पास बीटेक होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में बीटेक होना चाहिए जिसमें 23 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीटेक होना चाहिए जिसमें 15 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेशन में बीटेक मेंशन है जिसमें 8 है। मैकेनिकल में 44 है बीटेक में। उसके बाद मेटलर्जी में बीटेक में 3 वैकेंसी है। माइनिंग में 2 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 वैकेंसी है जिसमें आपके पास MLIB का जो है यहाँ पे डिग्री मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी के पोस्ट के लिए, इसमें देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी में आपके पास BSc मांगा गया है। टोटल 7 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाला है। टेक्नीशियन बी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो SSC प्लस जो है सेकेंड क्लास का बॉयलर सर्टिफिकेट मांगा गया है जिसमें 24 वैकेंसी है। दोस्तों पहली बार इतने ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों अगर हम कैटेगरी 1 एक्सपेंडिटरी का बात करते हैं तो बायो केमिस्ट्री में टोटल 21 वैकेंसी है जिसमें BSc आपका मांगा गया है। केमिस्ट्री में 169 वैकेंसी है जिसमें BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिजिक्स में BSc फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। BSc के बाद उसके बाद 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए जो कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं। टोटल 25 सीट है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट की बात कहा जाए तो केमिकल के लिए जो है यहाँ पे 171 डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों UR का 23 सीट है। OBC का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 59 सीट है। टोटल 171 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल 144 वैकेंसी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में, जिसमें UR में 27 सीट है और OBC में 45 सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम बात करते हैं तो 98 सीट है। पहली बार दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ज़बरदस्त वैकेंसी देखने को मिल रहा है। 18 सीट है UR का। उसके बाद जो है OBC का अगर हम बात करते हैं तो 32 सीट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन में 59 सीट है। जिनका भी जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जो है यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे जो है वैकेंसी का देखने को मिल रहा है। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मैकेनिकल का तो बात ही कुछ और है, 320 प्लस यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। मेटलर्जी होना चाहिए जिसमें 5 सीट है। आर्किटेक्चर होना चाहिए जिसमें 2 सीट है। सिविल का ब्रांच का यहाँ पे 62 वैकेंसी है। ऑटोमोबाइल का जो है यहाँ पे 4 वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद इंडस्ट्री सेफ्टी में जो है 3 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा गया है और आपके पास इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों ये हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी के। अब दोस्तों मैं एक्सपेंड्री कैटेगरी 2 के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फीटर में देख सकते हैं जो ITI के उनके लिए तो क्या कहें, उनका तो लॉटरी निकल गया समझिए। 698 सीट है, टर्नर के लिए 213 सीट है, वेल्डर के लिए जो है यहाँ पे 99 सीट है, मैकेनिक के लिए 18 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 399 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 226 सीट है, ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेशन के लिए अगर हम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो 152 सीट है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 15 सीट है, डीजल मैकेनिक के लिए 19 सीट है, प्लांट ऑपरेटर के लिए जिसमें आपका जो है 12th मांगा गया और विथ फिजिक्स होना चाहिए जिसमें 532 सीट है। लेबोरेटरी के लिए अगर आपके ने हाई स्कूल से केमिस्ट्री फिजिक्स रखा है तो आप 303 सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी मेंशन है। चलिए साथियों, इसका हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपका वेट 45 kg होना चाहिए और आप मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट यहाँ पे भी किया गया है। आपका टेक्नीशियन ऑफिसर सी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 30 है, टेक्नीशियन बी के लिए 25 है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी 3 ईयर का और जो है SC/ST को 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम सिलेक्शन मेथड की बात करते हैं तो आपका टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड ऑन कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए आ जाएगा और CBT कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 1 के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों तो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, जो 4 ऑप्शन रहता है, 3 मार्क दिया जाता है और 1 मार्क यहाँ पे रिड्यूस कर लिया जाता है, जो आपका डिप्लोमा लेवल का होता है और या BSc लेवल का यहाँ पे होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फाइनल सेक्शन बेस्ड ऑन द कैंडिडेट इंटरव्यू, नो वेटेज ऑफ मार्क एक्सोर्ड इन एग्जाम टेस्ट। एग्जाम टेस्ट आपका स्क्रीनिंग हो गया, आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको जो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पास करना पड़ेगा। टेक्नीशियन बी के लिए अगर हम बात करते हैं PT दिया है, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट दिया गया है। प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन साइंस का, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसका दोस्तों मैं सेपरेट यहाँ पे वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं www.barkexam.com पे जाके जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए यहाँ पे 500 फ़ी है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 सीट है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, टेक्नीशियन बी के लिए जो है 100 सीट है, मतलब 100 फॉर्म फ़ी है। एक्सपेंड्री कैटेगरी के बाद अगर बात करते हैं तो इसका भी 150 है, कैटेगरी 2 के लिए 100 है जो कि ITI वालों के लिए है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सब मेंशन किया गया है। चलिए हम यहाँ पे कुछ सेंटर के बारे में जानते हैं। भोपाल मेंशन किया गया, दिल्ली मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लखनऊ भी मेंशन है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पटना भी मेंशन है, ये भी आप यहाँ ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो है नियर बाय सेंटर यहाँ पे होता है। तो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी यहाँ पे अपडेट सब दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। चलिए इस पे अगर पे ग्रेड के बारे में अगर बात करते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए लेवल 7 का पोस्ट होगा जिसमें 44,900 मिलेगा, साइंटिफिक असिस्टेंट डी के लिए जिसमें 29,200 मिलेगा, साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए लेवल 4 का 25,000 बेसिक मिलेगा, बी के लिए यहाँ पे 21,700 रहेगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 3500 प्लस सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो चलिए साथियों, कोई भी क्वेरी रहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका दोस्त आपका हमेशा साथ बना रहेगा, इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।